कि आपने कभी ये सोचा है कि यूजीसी क्या है? यूजीसी के पास क्या पावर्स हैं? गवर्नमेंट ने इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका इंस्टीट्यूशन क्यों किया, और आज ये क्या रोल्स प्ले करता है हायर एजुकेशन में इन इंडिया? ये सारे सवालों के जवाब मैं इस छोटी सी वीडियो में दूंगी, तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज यूजीसी एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। यूजीसी को एस्टैब्लिश करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद आज एस्टैब्लिशमेंट के बाद से यूजीसी के पास क्या पावर्स हैं, ये किस तरीके का रोल प्ले करता है इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में। एंड लास्टली वील लुक एट द इनिशिएटिव्स दैट यूजीसी हैज अंडरटेकन। अपने इंस्टीट्यूशन से लेकर अब तक यूजीसी के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यूजीसी है क्या और इसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो 1952 में यूनियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी की ज़रूरत है जो इंडिया में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, उनके जितनी भी ग्रांट्स एंड एड हैं उनको एम्बर्स करेगा, उनको रीएम्बर्स करेगा। जितनी भी ग्रांट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जानी है, कितनी ग्रांट्स जानी है, इनको कितनी फंडिंग मिलनी है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो हाई रहे, उसके लिए किन पैरामीटर्स को सेट करना है, कौन से नए इनिशिएटिव्स लेने हैं इंडिया में हायर एजुकेशन में एक्सेलेंस को प्रमोट करने के लिए। इन सब पर्पसेस को देखते हुए 1952 में जो है ऑलरेडी यूनियन गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हम यूजीसी के नाम की एक इंस्टीट्यूशन को जो है क्रिएट करेंगे। फाइनली ये लॉ पास होता है 1956 में। तो 1956 के नवंबर में यूजीसी वाज इंस्टीट्यूटेड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके मेजर पर्पसेस थे 3 to basically facilitate coordination, determination and maintenance of standards of university education in India. तो ना कि सिर्फ फंडिंग की देखभाल यूजीसी करता है फॉर द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बल्कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन का जो लेवल है वो पार एक्सेलेंस रहे और हम वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के एट पार आ सकें। ये काम भी जो है यूजीसी देखती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसके साथ साथ और बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो यूजीसी के पास है। इन रोल्स को वो प्ले करता है सो दैट वी एम टुवर्ड्स क्रिएटिंग और बिकमिंग द नंबर 1 नेशन इन द वर्ल्ड in the field of higher education. For example, इंडिया में जितने भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका करिकुलम कैसे क्रिएट होगा, उस करिकुलम को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे बनाया जा सके, एंड उनके थ्रू स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, ये सारा पावर्स यूजीसी के पास होता है। इंडिया में डिजिटल एम्पावरमेंट को स्प्रेड करना और डिजिटल एजुकेशन को फैसिलिटेट करना, उसके अराउंड जो इनिशिएटिव्स हैं वो यूजीसी लेता है। स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी को क्रिएट करना, हमारे ग्रेजुएट्स को ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाना, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको वो स्किल्स प्रोवाइड कर पाना जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी रेट को इंक्रीज मिले, ये यूजीसी का काम होता है। हमारे जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं, चाहे वो आईआईएससी बैंगलोर हो, इंडिया के आईआईटीज़ हो, आईएम्स हो, वहाँ जितनी भी रिसर्चेस होती हैं, इनोवेशंस होती हैं या एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम्स जो रन किए जाते हैं, वो सारे ही यूजीसी के एम्बिट के अंडर रन किए जाते हैं। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पे हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, पोस्ट डॉक्टोरल कैंडिडेट हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट से कोई ग्रांट लेना चाहते हैं अपनी रिसर्च को करने के लिए, जो आपको लगता है फ्यूचर में हमारे देश का नाम रोशन करेगी, तो वो ग्रांट का जो रीएम्बर्समेंट है वो यूजीसी आपको करके देगी। आप उस ग्रांट के लिए जो परमिशन है वो यूजीसी से मांगेंगे। हमारे सभी नेशनल, जो हमारी जितनी भी इंडिया की हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो एक्रेडिशन है, रैंकिंग है और क्वालिटी एजुकेशन है, उसको भी चेक करने का काम या उसके अराउंड पैरामीटर्स क्रिएट करने का काम भी यूजीसी करता है। आज की तारीख में यूजीसी ने ये काम एक दूसरी बॉडी को सौंप दिया है जिसको हम नैक बोलते हैं। तो नैक रेटिंग्स या नैक एक्रेडिशंस मिलती हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, B++, B+, A++। इस तरीके से रैंकिंग के बेस पे जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो एक्सेलेंस है उसको चेक किया जाता है। साथ ही साथ इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में हमारी वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए और इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट किया जाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ वो सारे सब्जेक्ट्स जो ग्लोबल लेवल पे हमें एक पोजिशनिंग प्रोवाइड करेंगे या फिर हम एक स्पेस प्रोवाइड करेंगे, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी यूजीसी ही जिम्मेदार है। तो आप देखेंगे यूजीसी वेयर्स मैनी फेदर्स इन इट्स हैट्स, बहुत सारे रोल्स हैं जो एक साथ यूजीसी अदा करता है। आज के लिए यूजीसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले
promoting and coordinating university education in इंडिया। तो हायर एजुकेशन का, कॉलेज कल्चर का, यूनिवर्सिटी कल्चर का प्रमोशन एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, और सेंटर और स्टेट लेवल के बीच में ये जो कोऑर्डिनेशन बनता है बिटवीन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड द स्टेट यूनिवर्सिटीज, उसका फैसिलिटेशन यूजीसी करता है। डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कि टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी, या फिर टीचर्स की जो टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो किन स्टैंडर्ड्स के अंडर होगा, वो भी यूजीसी देखता है। तभी हमारे पास एग्जाम है यूजीसी नेट एग्जाम। सो नेट एग्जाम के थ्रू आप इंडिया में एक स्कॉलर या असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर की पोजीशन पे हायर होते हैं। तो ये एग्जाम को ओवरलुक करता है यूजीसी। साथ ही साथ आपके कॉलेज में आपके असेसमेंट का क्या सिस्टम होगा, फॉर्मेटिव सिस्टम क्या होगा, किस तरीके की रिसर्च एक्टिविटीज़ आपके कॉलेज में रहेंगी, ये सारा काम यूजीसी ओवरसी करता है। फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, किस तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से बच्चों को पास आउट होना चाहिए, ग्रेजुएट्स होना चाहिए, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका स्टैंडर्ड एट पार नहीं है तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, ये सारा काम यूजीसी करता है। मतलब जितनी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेजेस हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो हमारे वोकेशनल कॉलेजेस हों लाइक आईआईटीज़ एंड आईआईएम्स या फिर आईटीआईज़, उनका जो स्टैंडर्ड चेक है वो भी यूजीसी के पैरामीटर्स के अंडर ही किया जाता है। Monitoring developments in the field of collegiate and university education, disbursing grants to the universities and colleges. So कौन सा कॉलेज है जिसको ग्रांट्स की ज़रूरत है? फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज में हमें एक साइंस की लेबॉरेटरीज को स्टार्ट करना है, या किसी कॉलेज में मान लीजिए एक नया फॉरेंसिक का डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, किसी कॉलेज में हमें पोस्ट डॉक्टोरल लेवल की जो है रिसर्च सेंटर को क्रिएट करना है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से नहीं आके बल्कि यूजीसी के थ्रू आती हैं। तो जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डायरेक्ट डिमांड यूजीसी को करते हैं। यूजीसी उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर और उस डिमांड की लेजिटिमेसी के बेसिस पर, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बेसिस पर अपने ग्रांट सेनेट को इम्बर्स करता है। बेस्ड ऑन दैट कॉलेजेस जो हैं अपने फ्यूचर रिसर्च सेंटर्स को या फिर अपने प्रेमिसेस में किसी तरीके के डेवलपमेंट को फैसिलिटेट कर पाते हैं। Last but not the least, advising the central and state governments on the measures necessary for improvement of university education. So higher educational institutions में excellence को promote करने के लिए, चाहे वो central level पे हो या state level पे हो, बहुत सारे suggestions हैं जो UGC देता है, और UGC के बहुत सारे parameters भी हमारे पास हैं। उन parameters को follow करना इन सभी higher educational institutions में mandatory होता है, क्योंकि जब NAC की checking होती है, अगर उन UGC parameters पर वो कॉलेजेस नहीं खरे उतरे तो नैक की रैंकिंग जो है लो हो जाएगी। नैक की रैंकिंग लो हो जाने से आपके पास जो प्रोस्पेक्ट है किसी तरीके की ग्रांट्स एंड एड मिलने का वो भी कम हो जाता है। एज स्टूडेंट्स भी जो है आपको दिक्कत होती है। जैसे आज के टाइम में यूजीसी ने बहुत ही क्लियरली अपने स्टूडेंट्स को ये डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्टिव दिया हुआ है कि किसी भी ऐसे कॉलेज या ऐसी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स नहीं करना है जिसकी रैंकिंग नैक में A+ से कम हो। मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी B+++ पे भी है तो भी उस यूनिवर्सिटी से आपको डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स नहीं करना चाहिए, वरना आपकी डिग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो नैक की रैंकिंग एक यूनिवर्सिटी के पास होना इसलिए इतना ज़्यादा जो है ज़रूरी है। वो सारे पैरामीटर्स सेट करने वाला यूजीसी ही होता है। अब हमें देख लेना चाहिए कि यूजीसी ने इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हैं जिन्होंने इंडिया में हायर एजुकेशन में एक्सेलेंस को प्रमोट किया है। तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इज क्रिएटेड कि इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके का करिकुलम सेट किया जाएगा एंड उनके जो मार्किंग है, असेसमेंट है, वो कैसे दी जाएगी। जैसे आजकल क्रेडिट मॉडल पे हम लोग आ गए हैं कि आपको सर्टन पेपर्स लेने के लिए कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, तो वो सारा जो फ्रेमवर्क है वो यूजीसी ने ही फॉर्म किया है। It gives guidelines for innovative pedagogical approaches and evaluation reforms. So exams में evaluation methods को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इनोवेटिव बनाने के लिए, और टीचिंग मेथडोलॉजी में पेडागोजिकल अप्रोचेस को और ज़्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए यूजीसी इनिशिएटिव्स लेता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे आते हैं, सो विद इन द फर्स्ट ईयर आपको एक नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में
अपने एक रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करना है, आपको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है, अपने सर्विस के फर्स्ट 3 ईयर्स में आपको एक रिफ्रेशर कोर्स करना है। ये रिफ्रेशर कोर्स आपको ओवर द नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स कॉन्स्टेंटली हर 2 to 3 ईयर्स के गैप में करते रहने पड़ेंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम या रिसर्च या जो ये रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, इनका पर्पस ये है कि एक टीचर जॉब में आ जाने के बाद जो है स्टैग्नेंट ना हो जाए, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड रहे। इसलिए यूजीसी इस तरीके की पेडागोजिकल अप्रोचेस को प्रमोट करती रहती हैं। अच्छा, आप लोगों ने रिसेंटली सुना ही होगा वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जाम, CUET। तो CUET एग्जाम के अराउंड भी जो सारा फ्रेमवर्क है वो यूजीसी ने ही क्रिएट किया था। It also oversees the inculcation of human values and professional ethics in higher education institutions. तो जितना भी हमारे पास फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हरासमेंट अगर सेल हमारे कॉलेज में बनता है या फिर SC/ST सेल कॉलेज में बनता है, बेसिकली कोई भी ऐसा इशू जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंडर है, ऐसे सभी सेल्स हर कॉलेज में मौजूद हों और उसके अंडर एक प्रॉपर कमीशन जो है बिठाया जाए, उसका पूरा एक मशीनरी हो, उसका फ्रेमवर्क हो, इसको भी यूजीसी ओवरसी करता है। प्रमोशन ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स हेल्थ एंड वेलफेयर एट साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल लेवल। सो सभी आपके कॉलेजेस में जो है काउंसलिंग सेंटर्स बने, काउंसलर्स बाकायदा से कॉलेज में आके स्टूडेंट्स को जो है काउंसलिंग दे पाएँ। स्पोर्ट्स का प्रमोशन जो है कॉलेजेस में अच्छा रहे, स्पोर्ट्स की तरफ जो है स्टूडेंट्स का रुझान रहे, तो स्पोर्ट्स के लिए पर्टिकुलरली सेपरेट ग्रांट्स एंड एड प्रोवाइड करना, ये सारा काम यूजीसी देखता है। गाइडलाइंस फॉर ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ फैकल्टी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि गाइडलाइंस जो है वो यूजीसी फ्रेम वर्क के थ्रू क्रिएट करता है, और जो टीचर्स की ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग है थ्रू रिफ्रेशर कोर्सेज, उसको भी यूजीसी ही ओवरसी करेगा। Academic collaboration between Indian and foreign higher educational institutions to offer twinning program, joint degree, dual degree, etc. तो आज के टाइम में यूजीसी ने कहा है कि अगर टाइम्स क्लैश ना हो, स्लॉट्स क्लैश ना हो, तो स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम 2 यूनिवर्सिटी से साइमल्टेनियस डिग्रीज में एनरोल हो सकते हैं। दूसरा, आप एट द सेम टाइम एक इंडियन इंस्टीट्यूशन में और एट द सेम टाइम एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी एनरोल हो सकते हैं, अगेन गिवन की जो क्लासरूम टाइमिंग है उसमें क्लैश ना आए। तो ये डुअल डिग्री, ट्विन डिग्री, जॉइंट डिग्रीज का जो बहुत अच्छा एक मौका जो है स्टूडेंट्स को दिया गया है अपने स्किल्स को और इन्हांस करने का, वो भी यूजीसी ही फैसिलिटेट करता है। ऑल्सो एट द लास्ट गाइडलाइंस देता है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट सेल्स एट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारे स्कूल कॉलेजेस में, स्पेशली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सिर्फ पढ़ाई का या रोट लर्निंग मेथड का ही ट्रेंड ना बन के रह जाए, और ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि उस इंस्टीट्यूशन के जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें। तो उसके अराउंड भी फ्रेमवर्क क्रिएट करना, उसकी ग्रांट्स इन एड को जो है रीइम्बर्स करना, उसके अराउंड जो है फंड्स क्रिएट करना, ये सारा काम जो है यूजीसी का है। और पिछले कितने सालों में इंडिया हैज़ बिकम द हब ऑफ मल्टीपल रिसर्च एक्टिविटीज़, नॉट ओनली इन एशिया बट ऑल्सो अराउंड द ग्लोब। तो कहीं ना कहीं यूजीसी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं मान के चल रही हूँ कि जितना भी बच्चा इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहा है, आप में से बहुत सारे लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या JRF की भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों ही एग्ज़ाम्स आपको इंडिया में एक फ्यूचर स्कॉलर बनाएंगे पोटेंशियली, या फिर इंडिया में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट दिलाएंगे। तो इन एग्ज़ाम्स को ओवरसी करने वाली बॉडी भी यूजीसी है, इसलिए आपने सुना होगा यूजीसी नेट एग्जाम इसको बुलाया जाता है। आज की तारीख में इसके आगे एक और नाम जुड़ गया है, वो है NTA द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो बहुत ही जल्दी मैं एक और ऐसी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं आपको NTA के बारे में भी कुछ ज़रूरी जानकारी दूंगी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी थी, अच्छी लगी तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET Adda 24/7 को। थैंक यू।